सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा। सावन में बदरा बरसे। बच्चे के बारे में बताइए, क्या नाम उनका पड़ा? क्या बात कर रही हैं? तो इसका नाम है जंगल देवी। क्या सोची थी आप कि बेबी मेरे को चाहिए या लड़का चाहिए? जैसे मेरा बच्चा भी ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से मेरा हाल बुरा था। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप तमाम लोग का स्वागत है। ये वीडियो पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू होने वाला है। हमारे सामने देवी जी हैं, बहुत मशहूर सिंगर हैं भोजपुरी की। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप बताइएगा कि आप शुरुआत कब की और कैसे की भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, मैं गाना बहुत बचपन से गा रही हूँ। मैं 6-7 साल की उम्र से ही मैं गा रही हूँ। तो जब भी मैं गाती थी लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उस समय मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट थी। लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब की जो बेटी है बड़ा अच्छा गाती है। तो छपरा में की रहने वाली हूँ, तो जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता था लोग मुझे लेके जाते थे। अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम भी है तो चलो देवी को लाओ, देवी जब गाएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा और नेताओं का स्वागत गान देवी ही करेगी। तो इस तरह से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मेरी पॉपुलरिटी छपरा में भी थी। और उसके धीरे धीरे मुझे लगा, जब मैं 15-16 साल की हुई, कि मुझे एल्बम बनाना है। एक कलाकार का होता है ना, उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं कि आप अपने आप को लोगों के सामने लाए, तो एल्बम बनाना है। तो वही उसी सिलसिले में मैं दिल्ली गई। फिर मैं वहाँ पे कुछ दिन रही। वहाँ पे मैंने क्लासेस भी लिए म्यूज़िक के, और मैंने फिर ट्राई किया। तो एक आध कंपनी है, उसने मुझे रिलीज़ किया, और रिलीज़ होते ही मेरा जो एल्बम है वो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो गया। कौन सा एल्बम था जो आपका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था वो गाने का? ये बहे के पुरवारामा मैंने गाया था, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। गुनगुना दीजिए, जितने भी दर्शक हैं सुन लेंगे। बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे। बहे के पुरवारामा बह गईल पाछुआ सजनवा रे। बह गईल शीतल बेयार मोर सजनवा रे। बह गईल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे रामा। सावन में बदरा बरसे सजिया डासावे सजनवा रे। लग गईल रतिया जे नींद मोर सजनवा रे। लग गईल रतिया जे नींद। वाह, क्या बात है, क्या अंदाज है आपके स्वर में। क्या लगता है, जिस तरीके से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में शुरुआत की थी एज अ सिंगर, क्या आपने पहले सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगी? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था। मतलब जस्ट ये सारी चीजें होती चली गई। बस गाते थे, लोगों को भी अच्छा लगता था। ऐसे ऐसे कर करके मैं आज तक आप लोगों के बीच हूँ। जब मैं गाती हूँ लोगों को अच्छा लगता है, ये मेन चीज़ है। इससे पहले आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले हिंदी एल्बम में बनाई है? जी हाँ, मेरे गाने हिंदी, भोजपुरी, थोड़े बहुत पंजाबी, थोड़े नागपुरी, ऐसे लैंग्वेज में आते हैं। और मेन चीज़ है, लोगों ने मेरी आवाज़ को पसंद किया, तो मेरे हिंदी गानों को भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, कजरा वाली गजरा वाली, तमाम जो हिंदी गाने भी हमारे भोजपुरी इलाकों में भी बहुत हिट हुए। अभी मैं आऊँगा आपके पर्सनल निजी के बारे में, क्योंकि जितने भी दर्शक हैं लोग जानते ही होंगे आपके बारे में, और मैं और बताने का कोशिश करूँगा कि अभी आप फिलहाल में अभी क्या कर रही हैं, कि कैसा लाइफ है अभी का, पहले का लाइफ और अभी का लाइफ में? देखिए, अभी मेरे पास बेबी है, तो अभी मैं बहुत बेबी पे बहुत कॉन्सेंट्रेट हो गई हूँ। लेकिन मैंने अब शोज़ भी शुरू किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बेबी 2 मंथ का हो गया है, और लकीली उसको इतने चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग उसका ख्याल भी रख रहे हैं। तो मैं थोड़ी फ्री हूँ, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो कोई है जो उसको देख रहा है अभी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं अब शोज़ भी शुरू कर रही हूँ। और बेबी के आने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूँ। मुझे लगता क्यों है। आपने सुना है ये आईवीएफ के द्वारा, अभी सुनने में आ रहा था कि आपने किया है, क्या सोच करके आपने आईवीएफ के मशीन के द्वारा ये चुना? देखिए, ये तो किसी का भी पर्सनल चॉइस हो सकता है। देखिए, अब हर कोई माँ बनता है। अब किस टाइम पे कोई कब क्या चाहता है, वो तो उसका निजी मामला हो सकता है। नहीं, तो समाज के लोग कुछ और उल्टा इसको देख लेते हैं ना, क्योंकि समाज के लोग माइंडसेट एक बना हुआ है। क्या माइंडसेट बना हुआ? माइंडसेट ये बना हुआ है कि बिना पति के नहीं बन सकते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? देखिए, ज़माने में हर चीज़ चेंज हो रहा है ना। अब एक ज़माने में था कि आप टिकट, जब ट्रेन कटाना पड़ता था तो लोग लाइन में कितने घंटे रहते थे। आज कैसे बनता है? मोबाइल से। मतलब टेक्नोलॉजी में सब होने वाला है। हाँ, तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि वैसे दंपति जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो आईवीएफ से या आईयूआई कराते हैं, और उनके बच्चे होने का चांसेस होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। करण जौहर के भी 2 बच्चे हैं, उन्होंने भी सैरोगेसी से कराया है। तो उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि उनकी माँ कहाँ है? वो भी तुषार कपूर
हाँ हाँ तुषार कपूर, उसका भी शायद 1 या 2 बेटा है, एक ही बेटा है शायद। वो भी बिना माँ का है। अच्छा, ये प्रोसीजर जो था, ये प्रोसीजर कहाँ करवाए हैं आपने? इंडिया में कराई या आउट ऑफ कंट्री में? नहीं, मैंने आउट ऑफ कंट्री कराया इसका, कहाँ कराई? जर्मनी में। जर्मनी में। क्या क्या परेशानियां आपको झेलना पड़ा इस प्रोसीजर में? देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब आपको 2-3 महीने देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत गए और आप बच्चा लेके आ जाएंगे। वो पहले बॉडी का पूरा आपका चेकअप होता है, फिर आपको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं 10-12 दिन एक ही टाइम पर, और उसके बाद से फिर आपके एग्स को निकाला जाता है, फिर एग्स का ग्रो देखा जाता है। उसके बाद उसको स्पर्म जो बैंक है वहाँ से उसको परचेज़ किया जाता है, और आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका पति है तो आप पति का भी ले सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है। तो मैं सिंगल हूँ तो परचेज करना पड़ा मुझे, और उसके बाद उसको वो एक साथ उसको फर्टिलाइज करते हैं, फिर उसका ग्रो देखते हैं, फिर वो ग्रो करके फिर आपके वो पेट में डालते हैं। तो आपको ये प्रोसीजर में कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा होगा, डर तो नहीं बना रहा है? डर तो लगता ही है, मतलब ऑलवेज आपका बॉडी का इतना चेकअप हो रहा है, आपको बेहोश करके आपका वो निकाला जाता है, एग्स वगैरह निकालते हैं। अच्छा। तो इंसान को तो मेडिकल में थोड़ा सा तो नर्वसनेस होता ही है। जैसे मेरा बच्चा भी ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से मेरा हाल बुरा था। बोलना चाहूंगा कि अगर ये आपका क्या बेबी है? हाँ, लड़का है। लड़का है। हाँ। तो क्या सोची थी आप कि बेबी मेरे को चाहिए या लड़का चाहिए? मैंने कुछ नहीं सोचा था, मतलब था मेरा, मतलब कोई भी आ जाए। हाँ, क्योंकि मेरे घर में 2 बेटे हैं, मतलब बहन को 2 बेटे ही है। तो घर में थोड़ा था कि एक बेटी होता है ना, कि थोड़ा बेटी आएगी तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। हाँ, रौनक अलग आएगी। हाँ, लेकिन देखिए बच्चे के साथ तो मेरा बस इतना ही था। मैं सच बता रही हूँ कि बस मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए और हेल्दी, और वो मतलब हैप्पी चाइल्ड होना चाहिए। बस मैं बहुत मतलब भगवान से दुआ कर रही थी कि मतलब बच्चा का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, और भगवान ने मुझे हेल्दी बच्चा दिया। मतलब कहीं ना कहीं देवी जी बात को छुपा तो नहीं रही हैं, कहीं उनको लड़का चाहिए था या लड़की चाहिए था? देखिए, लड़का लड़की क्या फ़र्क है, माँ के लिए तो दोनों ही बराबर ही होते हैं। अच्छा। हाँ, तो बच्चा से तो मतलब बच्चा है वही। बच्चे आने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस रहा अभी? बच्चा होने के बाद मैंने समझा कि जो भी माँ है ना, उसके प्रति में बहुत रिस्पेक्ट मेरा हो गया है। मुझे मालूम नहीं था कि माँ बनना इज़ अ वेरी टफ जॉब। वेरी टफ। ये बहुत टफ है, क्योंकि आप 24 घंटे उसी के ख्याल में रहते हैं। अब मैं रात में मेरी नींद खुलती है, उसको चेक करती हूँ कि उसको मतलब वो ठीक से तो है। अब मतलब वो कहीं पे भी है ना, तो उस मतलब जहन में ये चलता रहता है कि ठीक से है, क्या है क्या नहीं। और मुझे लगता है कि पूरा दिन कैसे निकलता है पता नहीं चलता है। सुबह होती है, उसको कभी तेल लगाया, कभी डायपर चेंज किया उसका, कभी उसको दूध पिलाया, कभी मतलब इट्स कॉन्स्टेंट वर्क। अच्छा। और तो मुझे लगा कि जब मुझे बच्चा नहीं था तो मुझे लगता था इट्स वेरी इजी, लोग को देखते बच्चे संभाल रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि बच्चा करना काफ़ी मतलब चैलेंजिंग है। मतलब कितने महिलाओं को अगर करना चाहेंगी आपके जैसे प्रोसीजर, क्या कहिएगा महिलाओं को, क्या करना चाहिए उनको भी? देखिए, प्रोसीजर जो है ये 100% आपको सक्सेस रेट भी नहीं है इसका। अच्छा। मतलब ये उनकी चॉइसेस हैं, और इसके थोड़े पैसे भी खर्च होते हैं। आप अपना बच्चा के बारे में बताइए, क्या नाम उनका पड़ा? उसका नाम है डेविड, जो कि मेरे नेफ्यू ने रखा है, मेरा जो बहन का बेटा है उसने रखा है डेविड। और मेरे पापा को जंगल से बहुत लगाव है, मतलब हम लोग ऋषिकेश रहते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं, पेड़ पौधों से उनको बहुत लगाव है, हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। हमारे घर में आप जाइएगा चारों तरफ पेड़ पौधा है, तो पापा ने उसका नाम जंगल रख दिया है, मेरे उसके नाना जी ने। क्या बात कर रही हैं? तो उसका नाम है जंगल डेविड। जंगल डेविड, मतलब जंगल तो चलेगा, लेकिन डेविड तो बताइए आउट ऑफ कंट्री का नाम है। हाँ, इट्स फाइन। डेविड इसलिए रखा क्योंकि मेरा जो नेफ्यू है वो भी उसके पापा बेलारशियन है, और उसको लगा कि देवी से बहुत मिल रहा है डेविड। हाँ, क्योंकि देवी और डेविड में सब लास्ट में ड का फर्क है, तो उसने कहा तुम्हारे से मिलता जुलता नाम डेविड रख देते। अच्छा, ये जो जब नाम आपने चॉइस किया, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, रिलेशन वाले लोग क्या बोले, मतलब कि यही नाम रखी थी और कोई नाम नहीं रहा था? हाँ, ऐसा भी हो रहा है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, लोग ना ये जंगल किसी आदमी का नाम रखो, ये जंगल क्या होता है। इट्स फाइन, मतलब कहीं ना कहीं आप खुश हैं इस नाम से? हाँ, मैं तो खुश हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास है, खुश है और हेल्दी है। दैट्स द मेन थिंग। अब वो जंगल हो या डेविड हो या राम हो, रहीम, आई डोंट केयर। अगर आपका बच्चा बड़ा होता है, अगर पढ़ने के लिए जाता है, स्कूल में जाता है, तो जितने भी वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है नाम लिखने का, आपका तो नाम आएगा देवी जी, और जब फादर का नाम आएगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा? आजकल ये चेंज हो गया है। क्या? आजकल पिता का नाम की जरूरत नहीं है, इवन इसका बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो वहाँ पे माँ के नाम से ही आप
जरूरी नहीं है कि आप उसको मतलब टोटली रिस्पॉन्सिबल माँ। हाँ, मतलब अब फादर का वो उस तरह से नहीं रहा। शायद पहले होगा कि फादर का नाम जाना जरूरी है, अब नहीं है। और दूसरा ये है ना कि जब मैंने कोई डिसीजन लिया है तो सब देख के किया ना। अब मेरे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इतने सारे लोग माँ बन रहे हैं, लोग उनसे नहीं बोले कि आप अपने बच्चे को कैसे पालिएगा, क्या कीजिएगा, आपके पास क्या है क्या नहीं। जब मेरा बच्चा आया है तो मैं उसको बेस्ट करूंगी। क्या आप बनाइएगा अपने बच्चे को? अभी कुछ बनाना नहीं है मुझे, बस वो खुश रहे, स्माइल करता है, वो मेरी जिंदगी मिल जाती है मुझे। नहीं तो भाई माँ के अंदर होगा ना कि मेरा बच्चा का फ्यूचर क्या रहेगा, भविष्य क्या अभी रहेगा। फ्यूचर पे कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बस डेली डेली उसका मस्ती देखती हूँ बस। और क्या कहिएगा अपने बच्चे के बारे में, आने वाले समय में क्या कहिएगा अपने बच्चे के बारे में? बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं उसके हमेशा साथ रहूँ, उसको अच्छा जीवन दूँ। और ये दुनिया बहुत ही अद्भुत है, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ पाया है, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ अनुभव किया। मेरे बच्चे को भी ये सारे जो अनुभव है वो प्राप्त करे, एक अच्छा इंसान बने। अच्छा, इन फ्यूचर में अगर आपको शादी करने के लिए बोला जाए या आप सोची क्या आप शादी कीजिएगा अगर कोई पार्टनर मिलेगा आपको तो? हाँ, देखा जाएगा, मतलब मैं बहुत शादी के वो में नहीं हूँ। हाँ, पार्टनर कोई मिलेगा तो डेफिनेटली। मतलब आपके नजर में शादी कुछ नहीं है, यही है ना? मतलब शादी क्या, मतलब प्रेम में मेन चीज है ना। शादी मतलब बंधन, लोग इसको बोलते हैं बंधन। हाँ, तो क्यों बंधन करना, क्यों टाई करना, जब मतलब आप अच्छा, बंधन में नहीं बनने वाले। अच्छा ये बताइए, हाँ। आप किसी से दोस्ती करते हैं, हाँ। कोई आप बंधन बांधते हैं उसके साथ? आपकी दोस्ती कैसे चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है और उसको आप अच्छे लगते हैं, और ये नेचुरल तरीके से बढ़ता है। आप कोई ऐसा तो नहीं एग्रीमेंट लिखते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ 15 साल तक तुम्हारे साथ रहेंगे या फिर जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन आप किसी के साथ 15 साल तक भी रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप इस शादी को एग्रीमेंट मानती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, इट्स काइंड ऑफ समटाइम्स इट्स अ होल प्रोसेस। और कई बार आपको डिवोर्स लेना हो, अगर आपको गलती से गलत शादी हो जाए, उस डिवोर्स के चक्कर में लोगों की जिंदगी तबाह